गुड नून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। तो लैब असिस्टेंट्स बायो का मतलब बायोलॉजी के बारे में सब पूछ रहे थे कि क्या क्या आना चांसेस रह सकता है। तो एक ना मैं टेम्परेरी बेसिस पे आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि किस लेवल का पढ़ना है। क्वेश्चन बस बोलते जा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी बोल दूंगी क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, तो हम ऐसे ही करेंगे। विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। तो ये जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया। हाउ मेनी आयरन एटम्स इज प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, that is a 4. Which coagulation factor is lacking in hemophilia, factor 8. Volume changes in the heart and is recorded by which instrument, that is I think cardiometer. फिर आपका आगे चलते हैं, दैट इज टेम्पोररी क्लासिफिकेशन, मतलब सॉरी temporary cessation of the breathing is called, that is a apnea. नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज़ अबाउट, ये टाइडल वॉल्यूम है तो इसका रेंज अलग अलग आपको लग सकता है, बट अराउंड बोल सकते हैं 0.5 to 1 लीटर, ऐसा ही कुछ। और विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ BMR, दैट इज़ आई थिंक स्पायरोमीटर। ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट फॉर इंसुलिन, तो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। सो आई थिंक 50 to 70 यूनिट्स पर डे। ये वेटेज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, हेल्थ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन आया जैसे फिजियोलॉजी से आया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप डिटेल्ड करिए, प्लस उसके मेडिकल टर्म्स एंड उसके टेस्ट और के लिए जो भी आप बायोप्सी करते हो या जो भी मेडिकल मेथड्स का यूज़ करते हो वो सारे यूज़ चाहिए, क्योंकि लैब में वो सब का भी इंपॉर्टेंस रहता है। प्लस कुछ केमिकल्स अगर यूज़ हो रहे हैं उनका, ठीक है, यूज़ रहेगा, तो वो सारे क्वेश्चंस जरूर रहेंगे। आता है व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना रहेगा आपको वो ढूंढना है। व्हाट इज़ द नॉर्मल सेरम क्रिएटिन लेवल, तो सेरम क्रिएटिन लेवल नियर अबाउट 0.5 to 1.0, और कभी कभी कन्फ्यूज़न में 1.5 to 2.5 तक भी कहीं कहीं पे मेंशन रहता है। व्हिच डिजीज ऑकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, दैट इज़ अ जेरोप्थाल्मिया। और व्हाट इज़ द नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी, जितना है 500, आप लिख दो 500 IU चलेगा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ये तो आपको सॉल्व करके ही लिखना है, ये आप जानते हैं नियर अबाउट कितना होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तब उसके बाद जाते हैं व्हाट इज़ द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ब्लड। तो क्वेश्चंस का लेवल देख लो, इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। आपको मैं कुछ कुछ का बोल जा रही हूँ क्योंकि मैं लैब असिस्टेंट्स के पेपर को सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बाकी बस क्वेश्चन के टाइप्स बता रही हूँ कि किस टाइप का आएगा। व्हिच टेस्ट इज़ डन ड्यू टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। और व्हिच हीमोग्लोबिन फॉर्म्स एंटीबॉडी इन एन एनाफाइलेटिक रिएक्शन, तो ये कौन सा होगा आपको देना है। फिर नेक्स्ट ऊपर चलते हैं, द मेन फाइबर अराइज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ईच नर्व इज कॉल्ड, दैट इज एक्सॉन। फिर एक क्वेश्चन आया, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन कॉम्प्लिकेटेड बाई एन एब्स्ट्रक्टिंग क्लॉट इज नोन एज, दैट इज थ्रोम्बो फ्लेविटिस। ठीक है। फिर आता है देर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ cranial nerves, 12 पेयर्स। Product of digestive food in the stomach is known as, that is a chyme. Which vitamin is also called calciferol, vitamin D, actually vitamin D2 होता है। Microscopic study of abnormal tissue of the body is known as histopathology. Which fixative is used for the study of ultra structure in electron microscope, that is a glutaraldehyde। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which fixative is mainly used for the demonstration of enzyme, जितना है मुझे लग रहा है एसीटोन, in freezing microtome, which gas is used, that is the carbon dioxide, which technique is used in histology for immediate diagnosis, histology of immediate diagnosis, I think frozen section का ही यूज़ होगा। Sudan 4, stain is used for tissue biopsy, ये normally tissue biopsy of, I think I'm confused, that is the आइदर लंग्स और किडनी का हो सकता है। नेक्स्ट वन चलते हैं आगे के, लंग कैंसर इज डायग्नोज्ड विद द हेल्प ऑफ व्हिच स्पेसिमेन, मुझे जितना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बायोप्सी हो सकता है। नेक्स्ट, वेजाइनल स्मीयर्स आर वैल्यूएबल फॉर द असेसमेंट ऑफ, दैट इज कौन सा असेसमेंट करते हैं, मैलिग्नेंसिस भी इम्पॉर्टेंट है, मैलिग्नेंसी दैट इज कैंसर रिलेटेड होता है। FNAC is used for the lesson of all of the above. Which hemoglobin is detected by Sally's method, that is I think oxyhemoglobin.
फिर उसके बाद चलते हैं, द कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन HB इज नोन एज आयरन and which is the smallest cell in the cellular component of the blood, that is platelet. Removal of how much blood results in the loss of 1 mg iron. Actually 1 ml में 0.5 mg of iron remove होते हैं, so इसलिए 1 mg दिया गया तो 2 ml हो जाएगा. The process of production of blood is known as that is hemopoiesis. Next ऊपर चलते हैं. A condition in which the RBC count is increased is known as, RBC count increase हो रहा है, अगर RBC count is increase है तो पॉलीसाइथेमिया बोल दीजिए, ठीक है. फिर रेटिकुलोसाइट्स आर stained with which type of stain, that is a brilliant Crecil blue. Which method is used for estimation of ESR? इसका ना मुझे जितना है वेस्टरग्रेन्स मेथड. फिर ये फॉल इन ल्यूकोसाइट, अगर ल्यूकोसाइट में फॉल हो रहा है तो ल्यूकोसाइट ल्यूको दैट इज हम ल्यूकोसाइट में बोल रहे हैं ना, आई थिंक ल्यूकोमिया और ल्यूकोपेनिया, वेट एक्चुअली दैट इज एक्चुअली ल्यूकोपेनिया. देन आफ्टर दैट आगे चलते हैं, क्वेश्चन टाइप देख लीजिए. विच स्टेन इज रूटीनली यूज फॉर द डिफरेंशियल काउंट, तो ये कौन सा है आप देखिएगा. प्लेटलेट्स हैव व्हिच कलर्ड ग्रैन्यूल्स. तो ऐसे आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल, तो ये 2 to 5 भी हो सकता है, 2 to 6 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. फिर ये जो है कि व्हिच ल्यूकोसाइट प्रोटेक्ट आवर बॉडी एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है, तो ईओसिनोफिल है. तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस में मेथड्स बहुत सारे हैं. फिक्सेटिव एजेंट्स, क्योंकि ये बायोलॉजी लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है एक टाइप का. एंड काउंटिंग, कैसे काउंटिंग किया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, उसका बढ़ जाना उसका घट जाना. एंड फिजियोलॉजी जो किडनी से रिलेटेड है, या फिर ऑक्सीजन लेना, इनहेल एक्सेल करना, ब्रीदिंग से रिलेटेड है, इसको पूरा डिटेल कर लीजिए. एंड बोन्स रिलेटेड, मतलब 4-5 ही चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे, ज़्यादा नहीं. एक है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट, किडनी, देन रिप्स एंड क्रैनियल नर्व्स, उसका अरेंजमेंट एंड फ्लो. और आपका आ रहा है कि ब्लड के टाइप्स कितने हैं, मतलब ब्लड कैप्सूल्स कितने हैं और एलिमेंट्स, और उसको कैसे बायोप्सी करते हैं, टेस्ट. और कैंसर रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, एपोप्टोसिस. तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देके जाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी मुझे मिला नहीं है, ना ही खास इतना पता है. मैं बस गाइड करने के लिए आपको क्वेश्चन पैटर्न दिखा रही हूँ. इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपके लैब असिस्टेंट बायोलॉजी में. और बाकियों के क्वेश्चंस मैं देख के ट्राई कर रही हूँ कि कौन से चैप्टर्स को हाईलाइट किया जा सके. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट.